दोस्तों नमस्कार। आज हम जा रहे हैं श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन धाम का दर्शन करने के लिए। तो चलिए इस सुंदर सफर का शुरुआत करते हैं और इस अलौकिक यात्रा का आनंद लेते हैं। दोस्तों सुबह के बज रहे थे लगभग 4:30 और मैं एकदम नहा धो के राजा बाबू बन के नए पोशाक पहन के तैयार हो चुका था अपने नेक्स्ट ट्रिप के लिए। और इस ट्रिप के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि इस ट्रिप में हम जाने वाले थे हैदराबाद से श्रीशैलम दर्शन करने के लिए मल्लिकार्जुन धाम में। इसलिए हमने ये कैब बुक कर रखा था और ऑफिशियली हमने इस जर्नी का शुरुआत कर लिया। और हैदराबाद की ये खुली और साफ सड़कें मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा पसंद है और ख़ास तौर पे ऐसे मौक़ों पर, ऐसे मॉर्निंग के समय पे यात्रा करना, जर्नी करना अपने आप में ही एक बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस है। आप देख सकते हो कितना सुंदर व्यू है और ये खुली सड़कें और ये जर्नी उसको किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। और ये हमारे दोस्त थे जो आज के इस जर्नी में हमारे साथ देने वाले थे। हमारे गौरव सर, शिवाजी भाई और नीलेश भाई हमारे आज के ट्रैवल पार्टनर थे। तो हम सब लोग साथ में इस जर्नी में आगे चल पड़ते हैं। और ये सुंदर सा आसमान जिसको आप एक पैनारोमा कह सकते हो, एक सुंदर सा चित्र कह सकते हो, जिसको हम लाइव एक्सपीरियंस कर रहे थे ऐसे मॉर्निंग के टाइम पे। और ये सूर्योदय को मैं किस तरीके से मिस कर सकता था, क्योंकि रोज रोज ऐसे नज़ारों को देखने का सौभाग्य प्राप्त करना नसीब नहीं होता। इसलिए मैं इसे कैप्चर करता हूँ। और थोड़ी देर के बाद हम रुकते हैं चाय पानी पीने के लिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं हमारे जर्नी पे। क्योंकि आगे हमें एक जंगल होके जाना था जिसका लगभग शुरुआत तो हो ही चुका था, बस इसका ऑफिशियल एंट्री पॉइंट का इंतजार था। और कुछ देर जाने के बाद हमें इसका ऑफिशियल एंट्री पॉइंट भी देखने का मौका मिलता है। ऊपर आप टाइगर देख सकते हो क्योंकि इस जंगल में सचमुच में आपको टाइगर और बहुत सारे एनिमल्स मिल जाते हैं। और जैसे जैसे हम आगे जाते हैं ये कुछ बंदर महाशय हमारे वेलकम के लिए रास्ते पे बैठे हुए थे। और वेलकम मैं कह सकता हूँ कोई स्ट्राइक वगैरह ये लोग शायद सड़क पे उतर के कर रहे थे। आगे हम जैसे ही बढ़ते हैं ये घने जंगल का नज़ारा देखने के लिए हमें मिलता है। कोई वाईफाई नहीं था, कोई नेटवर्क नहीं था, बस नेचर था और हम लोग थे। इसी के साथ हम आगे जाते हैं और सोचते हैं थोड़ी देर रुक के हम चाय पानी करते हैं, वापस थोड़ा नाश्ता करते हैं और ये खुली सी जगह पे जंगल के आखिरी छोर पे हम बैठ के थोड़ा सा नाश्ता पानी करते हैं और अपने शरीर पे एनर्जी लाते हैं आगे के इस जर्नी के लिए। फिर हम साथ में आगे चल पड़ते हैं। ये वो फेमस डैम है श्रीशैलम का जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। पर अभी हम यहाँ पे रुकने वाले नहीं थे क्योंकि पहले हमें भगवान जी का दर्शन करना था। पर इस ब्रिज के थ्रू होके हम जरूर सफर करते हैं और ये खुली सी जगह में थोड़ा सा इस नज़ारे का भी आनंद लेते हैं। आप इसको यहाँ से देख के अनुभव कर सकते हो कितना सुंदर जगह ये था। इसी के साथ हम अपने पहले डेस्टिनेशन पे आके पहुँचते हैं जो था सिद्धि विनायक टेम्पल। यहाँ पे गणेश जी विराजमान थे। हम अपना पैर वगैरह धो के इसके ऑफिशियल एंट्री पॉइंट पे आके यहाँ पे पहुँच जाते हैं और मंदिर के अंदर एंट्री करना शुरू करते हैं। और जैसे ही हम एंट्री करते हैं हमारे सामने साक्षात गणेश जी यहाँ पे विराजमान थे जिनको हम दर्शन करते हैं। और मैं उनको प्रणिपात करता हूँ, उनके सामने आशीर्वाद का भिक्षा करता हूँ ताकि आने वाले समय में मैं अपने भविष्य में अपने लिए और दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, कुछ अच्छा परिणाम ला सकूं। इसलिए मैं भगवान का यहाँ से आशीर्वाद लेता हूँ और भगवान को प्रणिपात करके हम आगे बढ़ते हैं मल्लिकार्जुन धाम के लिए। यहाँ पे हमें थोड़ा सा पार्किंग ढूंढने के लिए समय जरूर लगता है, बट इसी के बीच में हमें मल्लिकार्जुन जी का जो भव्य मंदिर का दर्शन होता है दूर से। और मैं इसे आपको करीब से भी दिखाता हूँ कितना सुंदर ये मंदिर दिखता है। आप इसको देख के इसका आनंद ले सकते हो। इसी के साथ जैसे हम आगे जाते हैं हमें शिवाजी महाराज का एक टेम्पल यहाँ पे दिखने के लिए मिलता है जिसको हम आगे घूमने वाले थे। इसी के साथ हमें एक ऑफिशियल पार्किंग पॉइंट मिलता है। यहाँ पे हम पार्किंग करते हैं हमारे
शू वगैरह जो चप्पल थे उसको उतार के आगे मंदिर में दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं खुले पैर में ही। और खुले पैर में इस कंक्रीट के ऊपर चलना इस धूप में, इस गर्मी में सचमुच में बहुत मुश्किल था। पैर बहुत ही तप रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा पैरों को ठंडक दिया जाए, इसलिए हम एक छाया वाली जगह पे जाते हैं और वहाँ पे चलते हुए जाके मंदिर के इनर कॉम्प्लेक्स में पहुँचते हैं। यहाँ पे हमें अपने फ़ोन वगैरह सब कुछ डिपॉजिट करने थे, क्योंकि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी मंदिर के अंदर अलाउड नहीं थे। इसी के साथ हम फ़ोन को डिपॉजिट करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हुए वापस अपनी गाड़ी में बैठ के अपने अगली डेस्टिनेशन पे निकल पड़ते हैं। और हमारा अगला डेस्टिनेशन था छत्रपति शिवाजी महाराज का ये टेम्पल। यहाँ पे हम आके पहुँचते हैं मंदिर के इनर कॉम्प्लेक्स में। बहुत ही सुंदर कॉम्प्लेक्स है, आप देख सकते हो, सुंदर मंदिर है। और शिवाजी महाराज का दर्शन करने के लिए हम उनके मंदिर के अंदर जाके पहुंचते हैं। जैसे ही हम अंदर जाते हैं, स्वयं शिवाजी महाराज अपने मंत्री परिसर के साथ इस सिंहासन में विराजमान थे, उनको हम दर्शन करते हैं। और उनकी जो फेमस कहानियां हैं, हम बचपन से अपनी किताबों में पढ़ते आए हैं, उनके बहादुरी के बारे में, उनकी वीरता के बारे में, वो सब कुछ यहाँ पे सुंदर रूप में इस मंदिर के दीवारों पर चित्रित किए गए थे। उसको हम देखते हैं, उनके कहानियों को पढ़ते हैं, बड़ा ही हम इंस्पायर होते हैं उनके कहानी से। और मंदिर के अंदर ही नहीं, मंदिर के बाहर भी नज़ारा बहुत सुंदर था। यहाँ पे आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो इस मंदिर में, और आपके दिल को सचमुच में बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। इस मंदिर के साथ दूसरा भी एक मंदिर है शिवाजी महाराज का, जिसमें हम बाद में जाने वाले थे, पर तब तक हमने अफजल खान का जो फेमस कहानी हमने सुना है कि किस तरीके से शिवाजी महाराज ने उनको हराया था, वो सुंदर तरीके से यहाँ पे चित्रित था। उनके दूसरे कहानियाँ भी यहाँ पे थे, जिसको हम और कुछ देर पढ़ते हैं और उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। शिवाजी महाराज का आदर्श अपनी ज़िंदगी में हम उतारने के लिए संकल्प लेते हैं, और उसी के साथ उनके दूसरे मंदिर में हम जाने के लिए तैयार थे और हम आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, उनके दूसरे मंदिर के बाहर हम आके पहुँचते हैं। यहाँ पे उनका ध्वज हम देखते हैं, 2 यहाँ पे अश्वारोही यहाँ पे मंदिर का हिफाजत यहाँ से पे कर रहे थे मंदिर के बाहर। और हम जैसे ही अंदर जाते हैं, यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे अपना मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पे सिक्के डाल रहे थे। शिवाजी महाराज यहाँ पे ध्यान के मुद्रा में बैठे हुए थे, पीछे उनके देवी माता विराजमान थी। उनको हम प्रणिपात करके, शिवाजी महाराज का दर्शन करके हम उनके मंदिर से बाहर निकलते हैं। इस मंदिर के परिसर पे थोड़ी देर हम और आराम करते हैं, थोड़ा जलपान करते हैं और अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे फिर से हम चल पड़ते हैं, क्योंकि आगे हमें जो फेमस डैम है वहाँ पे भी जाना था और जंगल के अंदर होके जाना था। जंगल में भी बहुत लोग मनोकामना पूरी करते हैं पत्थर के ऊपर पत्थर रख के, बट आने के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, इसलिए हम यहाँ पे रुके नहीं। हम आगे जाते हैं और अपने डेस्टिनेशन डैम पर आके पहुँचते हैं। और ये जो डैम पॉइंट है बहुत ही सुंदर है देखने के लिए। मैं आपको आगे दिखाता हूँ किस तरीके से ये सुंदर सा व्यू है, क्योंकि इसको मैं कोई शब्दों में बयां आपको नहीं कर सकता। बस आपको इसे देखना है और खुद अनुभव करना है कि कितना सुंदर जगह यहाँ पे है। अगर आप यहाँ पे होते तो कितना दूर आप स्पेंड करते, आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो। पर तब तक आप ये नज़ारे का जरूर आनंद लीजिए। ये खुला आसमान, ये सूर्य की किरणें जल पर, और दूसरी तरफ ये नीली नीली जो पानी है बहुत ही सुंदर दिखते हैं इस पहाड़ों के साथ। और यहाँ पे आप अगर देखोगे, यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे जल क्रीड़ा भी कर रहे थे, बोटिंग कर रहे थे, तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो। फोटो खींचने के लिए तो बहुत ही सुंदर जगह है, मैं कह सकता हूँ। और मैं खुद यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा समय देता हूँ। ये मेरा खुद का पर्सनल समय था जो मैं अपने आप को देता हूँ। इस जगह का, इस नज़ारे का भरपूर मैं आनंद लेता हूँ और अपने आप में ही खो जाता हूँ। ऐसी सुंदर जगह में आना मेरा हमेशा से सपना होता है, और इन जगहों पे जितना समय मुझे मिलता है मैं उतना स्पेंड करता हूँ। इसी के साथ इस सुंदरता का अनुभव करके हम आगे जाने के लिए तैयार थे, क्योंकि आगे शाम हो रहा था और अंधेरे होने से पहले ही हमें जंगल के थ्रू होके जाना था, क्योंकि रात में ये जंगल बंद भी हो जाता है। इसी की तरह थोड़ा सा अंधेरा भी हो जाता है, पर ये जंगल होते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मल्लिकार्जुन जी का दर्शन करके, उनका आशीर्वाद लेके हम फाइनली हैदराबाद में आके पहुंच चुके थे। तो ये था हमारा श्रीशैलम का पूरा ट्रिप। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो, और ऐसा ही ब्लॉग देखने के लिए
आप आगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक आप मुझे इजाज़त दो, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।